नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बंगाल, असम, पुडुचेरी में भाजपा की जीत पर दिल्ली में जश्न। मोदी बोले वर्षों की साधना सिद्ध। इससे परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर भरोसा दिखा। देहरादून में भी मनाया जश्न। चारधाम यात्रा और गर्मियों की छुट्टियों के चलते पर्यटकों को लेकर प्रशासन सजग। सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर किए कड़े इंतजाम। लगाई गई विशेष चेकपोस्ट। उधम सिंह नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 105 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। 35 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। चारधाम यात्रा 16वां दिन। केदारनाथ जाने वाली हेली सेवा रुकी। -6 डिग्री सेल्सियस में कर रहे दर्शन। 27.5 लाख हुए रजिस्ट्रेशन। और केदारनाथ में बर्फबारी। नैनीताल में तेज बौछारें। चमोली में बिजली गिरने से 500 बकरियों की मौत। 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। असम, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में जारी वोटों की गिनती के बीच सामने आ रहे रुझानों ने देश भर का सियासी माहौल गर्मा दिया है। खासकर बंगाल और असम में भाजपा की बढ़त ने राजनीतिक तस्वीर को नया मोड़ दिया है। इन रुझानों का असर उत्तराखंड में भी साफ दिखाई दे रहा है। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा से लेकर देहरादून तक भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल है। जगह जगह जश्न, पटाखे और मिठाइयों के साथ जीत का दावा किया जा रहा है। पिथौरागढ़ में जश्न के दौरान गंगोत्री से गंगा तट तक भाजपा की विजय का जश्न मनाया गया। शंखनाद जैसे नारे भी सुनाई दिए। वहीं देहरादून में भाजपा के मुख्यालय में सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ झालमुड़ी खाकर जश्न मनाया। पश्चिम बंगाल में भाजपा की बढ़त को उत्तराखंड के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ये पूरे देश के कार्यकर्ताओं की जीत है और उस आतंकवाद का, उस भय के साए का जो है वो आज विनाश हुआ है। और बंगाल की जनता ने ये ठान लिया है कि अब हम भय वाले वातावरण में नहीं रहना है। और जिस तरह से मैं कहती हूँ मां शक्ति ने अपना रोल निभाया है, उन्होंने दिखा दिया कि जिस तरह से सदन में उनका अपमान जो है विपक्ष और उनके दलों ने किया था, ये साबित करता है इस चीज को कि उन्होंने एक एक वोट जो है अपने अपमान का बदला वोट के रूप में चुकाया है और उनको आईना दिखाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से सेलिब्रेशन का एक इतिहास रचा है। और मैं कहती हूँ इस दिन के लिए हमारे कितने कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिए अपने प्राणों की। जिस तरह से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का शोषण, उनके मर्डर हुए हैं, ये इस बात का गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अपने उस पर अड़िग रहता है और निश्चित रूप से वो समाज के बीच में अपनी एक अलग पहचान बना के रखता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनावों में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन पर पीएम मोदी और मतदाताओं का आभार जताया। यहां पर जारी संदेश में सीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय पर पश्चिम बंगाल की देवतुल्य जनता और भाजपा के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। आसाम में तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। बंगाल में देश की आजादी के बाद ऐसा क्षण आया है कि पूरा भगवा हो गया, यानी कि हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड की गंगोत्री से लेकर गंगा सागर पर पूरा भगवा ही भगवा हो गया है। पांडिचेरी में भी एनडीए की सरकार बन रही है। तमिलनाडु में भी भाजपा ने एनडीए ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया।
तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा के पक्ष में आए चुनावी रुझानों के बाद रामनगर में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। लखनपुर चुंगी पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हुए जीत का जश्न मनाया और आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों की जनता का आभार भी जताया। देखिए, आज आप देख रहे होंगे पूरे देश में उत्साह का माहौल है, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। क्योंकि इस बार अगर ये पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के हाथ आ जाता तो मुस्लिम प्रदेश बनने में कोई देर नहीं थी, क्योंकि सबको पता था कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए कहाँ से आ रहे थे। इसीलिए एसआईआर वहाँ पर एसआईआर लागू हुआ, अवैध वोटर भी काटे गए। ऐसी स्थिति अभी कई राज्यों में है, ऐसे कई राज्यों में लागू होना है। तो बांग्लादेश मुस्लिम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर, क्योंकि इनकी जो मंशा थी, सोच थी, और आज भी इस हार को ये लोग पचा नहीं पा रहे। देखिए, ये देश की जनता के विश्वास और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। और पूरे देश में बंगाल के रिजल्ट को देखा जा रहा था कि क्या जनादेश वहाँ से मिलता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो सुशासन है उसके प्रति लोगों ने विश्वास जताया, और जो टीएमसी का कुशासन था, गुंडागर्दी थी, भ्रष्टाचार था, उसके खिलाफ जो है मैंडेट दिया गया है। और असम और पांडिचेरी की जनता का भी और बंगाल की जनता का भी हम धन्यवाद देते हैं। और उत्तराखंड में जो अगले साल चुनाव है उससे कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है कि जो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है उसके प्रति देश की जनता, मतलब यहाँ से गंगा के स्रोत से लेकर और गंगा सागर तक पूरी भाजपा ही भाजपा है। इस बात का संदेश इस वजह से आ रहा है। आज से 20 साल पहले जब बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला निकलता था और मीडिया में भी आया, कई जगह आया, तो लोग कहते थे आखिर बांग्लादेशी घुसपैठिया है क्या। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसी केंद्र में आई, जब उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर वर्किंग करनी शुरू करी और आज जब एसआईआर लागू हुआ बंगाल में, तो आप देखिए किस तरीके से रिजल्ट आया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रिजल्ट आया है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना जिस विचार पे काम कर रही है वह एक ऐसा विचार है, देशभक्ति का विचार है, राष्ट्र का जो है विचार है। इन विचारों को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में और अमित शाह जी चाणक्य जो भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी के जो दिशा निर्देश में जो चुनाव हुआ वो आप सब देख रहे हैं कि कितना बढ़िया रिजल्ट आया है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद देहरादून में भी भाजपा मुख्यालय में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी साझा की। मुख्यालय परिसर में सुबह से ही समर्थकों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। जीत को लेकर खासा उत्साह नजर आया। इसी मौके पर हमारे संवाददाता यशदीप आर्य ने राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल से खास बात की। पश्चिम बंगाल में एक जीत के बाद अब लगातार बीजेपी मुख्यालय का जो कार्यकर्ता है उनमें उल्लास देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर हमारे साथ उपस्थित हैं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी। सर, आज जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जीत देखने को मिली और सभी कार्यकर्ताओं में खुशी देखने के लिए मिल रही है और 3 जगहों पर जिसकी जीत देखने मिली, किस तरीके देखते हैं? पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी लीड एनडीए की सरकारें बन रही हैं और केरल और तमिलनाडु में भी हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, हमारा समर्थन बढ़ा है। इसको लेकर पूरे देश में एक उल्लास है। कई संकेत ये चुनाव देता है। तमिलनाडु के अंदर जिन्होंने कहा कि सनातन मलेरिया है, मच्छर है, डेंगू है और इसको समूल नाश करना है, वो आज राजनीति के पटल से स्वयं समूल नाश हो गए। और पूरे देश भर में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ये एक प्रकार से सनातन के प्रति जनता का कमिटमेंट है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मोदी जी के नेतृत्व में जो हो रहा है उसको जनता ने सराहा है। जनता ने उसको आशीर्वाद दिया है, अपना समर्थन दिया है। टोलेबाजी, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, कटबनी, इस सब पर वोट के माध्यम से जनता ने प्रहार किया है, इनको सबको सत्ता से बाहर किया है। ये इस चुनाव के संकेत है। सर, हमेशा से बात आती थी कि दीदीगिरी का नाम आता था कि वहाँ पे दीदीगिरी चलती है और वहाँ पे अन्य तरीके घुसपैठिए जो घुस रहे हैं जैसे देश के अंदर, उसको लेकर भी कई चिंता बीजेपी पहले से व्यक्त कर रही थी। अब इस जीत के बाद किस तरीके से घुसपैठ है, अन्य तरीके की चीजें देखने को मिलेगी? सब इस पर चिंता व्यक्त करते थे, किंतु भय का माहौल था। इस बार भय के माहौल को चुनाव आयोग ने, केंद्रीय बलों ने भय को भरोसे में बदला है
और वो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करके भय मुक्त होकर के वहां की जनता ने वोट दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से ये जीत मिली है ये बहुत ही अनोखी एक जीत है। और आगे जो पहले के समय में देखा जाता था कि वहाँ पर धीरे-गिरी और दादागिरी चलती थी, घुसपैठ की बात आती थी, उन सभी पे जो लगाम है वो लगते नजर आ सकती है। और वहीं लगातार जो जश्न का माहौल है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है और आगे भी अब यहाँ पर जश्न का माहौल है वो आगे भी देखने के लिए मिल सकता है। लगातार हम भी खबर पर नजर बनाए हुए अपने कैमरा सहयोगी अमित कुमार के साथ, यस जन टीवी देहरादून। 3 राज्यों में मिली जीत के बाद देहरादून में भाजपा मुख्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की और पार्टी के पक्ष में आए जनादेश को ऐतिहासिक बताया। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बेहतर प्रदर्शन को लेकर पार्टी नेताओं ने इसे संगठन की मेहनत और नेतृत्व पर जनता के भरोसे का परिणाम बताया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से बात की तो उन्होंने कहा कि देश भर में खुशी का माहौल है और जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताया है। आज पूरे देश में एक खुशी का माहौल है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल खिल चुका है। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य था जहाँ हमारे अनेकों कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया और 300 से ज्यादा कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के संघर्ष में शहीद हुए। और आज पश्चिम बंगाल की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया और आज वहाँ प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है। ये जीत हम सबके लिए उत्साहवर्धक है। देश के अंदर जहां भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से इसी प्रकार से अपने जीत के इस क्रम को आगे बढ़ाती रहेगी। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद देहरादून में भाजपा मुख्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ खुशी जाहिर की और साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। इस खास मौके पर देहरादून संवाददाता यशदीप आर्य ने भाजपा विधायक सविता कपूर से खास बात की। और पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में आज ही जश्न मन रहा है और तमाम बड़े विधायक हैं। इस समय हमारे साथ विधायक मैम आज जिस तरीके से बंगाल जीते हैं और खुशी का इस समय देखने मिल रहा है, किस तरीके से देखते हैं इस जीत को? पौंडीचेरी की जीत आज ये बहुत ही खुशी की बात है। हमारे तीनों राज्यों में बीजेपी इतने अच्छे मतों से आगे आई है क्योंकि आम जनता ने बीजेपी को चुना और बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। जिस प्रकार बंगाल में आम नागरिक की सुरक्षा नहीं थी, हर कोई परेशान था, तो सबने भाजपा का दामन थामा और बीजेपी को इतने अच्छे मतों से जीत कराए। हम सब कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी का माहौल है। एक तानाशाही का माहौल देखने के लिए मिलता था पहले बंगाल में, जिस तरीके से दीदी दीदी करके लोगों ने वहाँ पे अत्याचार होते थे लोगों पे, तो इस बार बीजेपी आई है, क्या अलग देखने के लिए इस बार मिल सकता है? और लगातार जिस तरीके का माहौल बन रहा था वो माहौल आप ही के हाथ में आया है। इस प्रकार से अन्य राज्यों में भी हमारी पार्टी की सरकार है और इतना अच्छा माहौल, इतनी योजनाएं हमारी सरकार लेके आ रही है। ऐसी बंगाल में भी हमारी सरकार का शासन होगा और अच्छे कार्य और कल्याणकारी योजनाएं आम जनता को मिलेंगी और आम जन की सुरक्षा भी विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण है, आम जन की सुरक्षा, जो कि ममता के कार्यकाल में ये सभी लोग आम नागरिक परेशान था, तो भाजपा के आने से सबको सुख शांति का मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विधायक सविता कपूर जी, जिन्होंने बताया कि बंगाल की विश्व जीत के बाद जिस तरीके की जीत मिली है उसके बाद जो माहौल है वो बहुत ज्यादा अच्छा देखने मिल रहा है और जश्न का माहौल लगातार बीजेपी कार्यालय में देखने मिल रहा है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर लगातार जो जश्न का माहौल है उसमें बढ़ोतरी देखने मिल रही है। ढोल नगाड़ों के साथ, अन्य अन्य तरीके गानों के साथ मिठाई बात के जो ये कार्यकर्ता हैं वो इस खुशी को मनाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही बंगाल की जीत को ऐतिहासिक बना रहे हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित कुमार के साथ यशदीप आर्य, जन टीवी देहरादून।
तो पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के चुनाव नतीजों के बाद देहरादून की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई। एक तरफ जहां भाजपा मुख्यालय में जीत का जश्न मनाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इन परिणामों को बदलाव के संकेत के रूप में देखा। राजनीतिक दल अपने अपने नजरिए से इन नतीजों की व्याख्या कर रहे हैं, जिससे प्रदेश का सियासी माहौल गर्माता नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बदलाव प्रकृति का शाश्वत नियम है और लोकतंत्र इससे अछूता नहीं है। उनका मानना है कि देश के अलग अलग हिस्सों में सत्ता परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं और इसका असर उत्तराखंड पर भी पड़ सकता है। कि जो मैं कहता था कि बदलाव प्रकृति का एक शाश्वत नियम है और लोकतंत्र इससे परे नहीं है। लोकतंत्र में भी बदलाव निश्चित है, होना है और यही हुआ। सुदूर दक्षिण में केरल में अगर बदलाव हो सकता है, 10 साल के शासन का अंत होकर एक नया शासन आ सकता है, तो हमारे इस उत्तर भारत के महत्वपूर्ण राज्य उत्तराखंड में भी मैं इसी आस के साथ इस रिजल्ट को देख रहा हूं कि यहाँ भी बदलाव होगा। लेकिन बंगाल में अभी तो खाता भी नहीं खुल पाया, रुझान आ रहे हैं। आप तो मानते हैं कि नहीं, बंगाल में देखिए तो जो स्थिति थी वो तो पहले से हम कहाँ कह रहे थे कि बंगाल में हम सरकार बना रहे हैं। हाँ, असम के बारे में जरूर है कि हमें असम के नतीजे उन पर गौर करना पड़ेगा, लेकिन बंगाल के बारे में तो हमने कभी कुछ कहा ही नहीं। बस हमारा वहां ये है कि भाई जो निर्भय हो उसे ही वो जो भी हानि लाभ होना है, तो इसलिए हमने उस पर बहुत ज्यादा हम प्रतिक्रिया उस पर देना नहीं चाहते। मैं समग्र रूप से इन अपवाद रूप में असम को छोड़कर बाकी के 4 राज्यों में हुए चुनाव के परिणामों से जो रुझान आ रहे हैं उससे इस रूप में संतुष्ट हूं कि बदलाव प्रकृति का नियम है और अगर सुदूर दक्षिण के केरल में बदलाव हो सकता है तो हमारे इस महत्वपूर्ण राज्य उत्तराखंड में भी बदलाव होगा। नैनीताल भवाली रोड पर पाइनस के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर एक थार गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 3 अन्य युवक घायल हैं। जानकारी के अनुसार गाड़ी में 4 लोग सवार थे, जिनमें 2 हल्द्वानी और 2 राजस्थान के बताए जा रहे हैं। हादसे में हल्द्वानी निवासी राहुल की मौके पर ही मौत हो गई। नगरपालिका चंपावत द्वारा आयोजित 10 दिवसीय गोलजू महोत्सव का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। हालांकि लगातार बारिश के चलते मुख्यमंत्री का प्रस्तावित कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। महिलाओं ने पारंपरिक कुमाऊनी परिधानों में सज धज कर ढोल नगाड़ों और छोलिया नृत्य के साथ पालिका कार्यालय से गोलजू मंदिर तक भव्य कलश यात्रा निकाली। मंदिर में भगवान गोलू देव की पूजा अर्चना के साथ ही महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ। बारिश के कारण गौरल चौड़ मैदान में कीचड़ होने से व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री धामी को महोत्सव का उद्घाटन करना था, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका दौरा रद्द हो गया। उन्होंने महोत्सव की सफलता और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए शुभकामनाएं भेजी। आज गोलजू महोत्सव 4 तारीख से शुभारंभ होने जा रहा है। आज के इस शुभारंभ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे इस विधानसभा के विधायक जी का आना तय था, लेकिन मौसम की वजह से वो नहीं आ पाए और जो यहाँ आज का मुहूर्त का जो हमारा शुभारंभ है वो हो चुका है और हमारी जो कलश यात्रा हमारी सभी महिलाएं यहाँ पर आ चुकी हैं और जो व्यवस्थाओं की बात है सारी व्यवस्थाएं इसमें हो चुकी हैं। हमारे पंडाल लग चुके हैं और सारे हमारे मेला में जो हमारे पंडाल वाले हैं वो लोग आ चुके हैं और ये भव्य मेला अब यहाँ पर रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि इस मेले के बीच में हमारे सम्मानित यहाँ के विधायक और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आएँ और उनका समस्त जनता का तहे दिल से उनका स्वागत है यहाँ पर। और चंपावत नगर क्षेत्र में एक भव्य आयोजन गोलजू महोत्सव के रूप में आज से आरंभ किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो हमारी लोक संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए आज मंदिर में अनुष्ठानिक कार्यक्रम जो है शुरू कर दिए जाएंगे। इस क्रम में छोलिया नृत्य दल और जो हमारी कलश यात्रा है उसके साथ साथ फिर मंदिर में जो हमारा अनुष्ठान होगा वो कार्यक्रम हमारे पास विधिवत रूप से शुरू हो जाएंगे। कुछ अतिवृष्टि या वर्षा के कारण से थोड़ा जो लॉजिस्टिक के हैं कार्य हैं वो उसमें व्यवधान हुआ है, तो उसमें एक आध दिन में जैसे मौसम सही होगा तो जो हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं को अपनी प्रतिभा बढ़ाने का मौका मिलता है, साथ ही
रुड़की पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई चोरी, फायरिंग, जानलेवा हमले और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों का खुलासा कर मुख्य आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। कलियर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई चोरी के मामले में पुलिस ने गुलशेर नाम के एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि चोरी किया गया पूरा सामान बरामद कर लिया गया है। रुड़की में हाल ही में हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने महज 10 घंटे के भीतर मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया, जबकि बाकी की तलाश जारी है। गंगनहर थाना क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म के मामले में भी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के भीतर मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मामलों के खुलासे हैं। सबसे पहले कलियर में 2 दिन पहले एक चोरी की घटना हुई थी दिन दहाड़े, जिसमें थाना कलियर ने अभियुक्त को, जिसका नाम गुलशेर है, पूरे माल 100% माल के साथ पकड़ा है। दूसरा, कल रुड़की थाना क्षेत्र में एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें पीड़ित गुलशेर ने आरोप लगाया था कि 4 लोग हो सकते हैं जिन्होंने उस पर फायरिंग किया। तो थाना रुड़की ने उन 4 में से 2 जो मेन अभियुक्त थे मास्टरमाइंड सहित उसको पकड़ लिया है। बाकी 2 अभी फरार हैं, उस पर हमारी टीमें बनी हैं। तो 10 घंटे में उन्होंने इस केस को वर्कआउट किया और थाना गंगनहर क्षेत्र में 2 घटनाओं का आज खुलासा हुआ है। एक, कल एक पीड़िता ने तहरीर दी थी कि एक व्यक्ति मेन और हो सकता है उसके साथ कुछ और ने उसके साथ दुष्कर्म किया हो। तो उसमें हमने मेन अभियुक्त को पकड़ा और पीड़िता से क्रॉस चेक करने के बाद फाइनली जो मेन अभियुक्त था उसको पकड़ करके हम जेल भेजे। करीब 12 घंटे में हमने उस अभियुक्त को पकड़ लिया है और पीड़िता का जो आगे लीगल प्रोसीडिंग है वो हम कर रहे हैं। और थाना गंगनहर में ही पार्ली गुज्जर थाना पार्ली गुज्जर क्षेत्र में करीब 10 दिन पहले फायरिंग की घटना हुई थी। उसमें अननोन थे, लेकिन हमारी टीम ने लगातार सीसीटीवी और सर्विलेंस पे काम किया। तो 2 संदिग्धों के बारे में सूचना मिली थी, जिसमें शोएब उर्फ बल्ली और एक व्यक्ति और आरिफ, उनको हमने पकड़ा है, जिनके बारे में आमजन में भी एक अच्छी शोहरत नहीं है। बाकी उनके क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में हम जानकारी लें। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।